डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट ट्रिक टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वही मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने लिया एक मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। किसके लिए लिख रहा हूं? फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। चलिए हेडिंग लिख देता हूं, फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहा होगा, क्लियर है? तो क्या लेके चलेंगे? मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, लेट ए इज 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, क्लियर है? तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो तो आप जानते ही क्या होगा। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी योगी डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स विल बी 0। अब आपको पता है इसमें A11 माइनस लैम्डा, A12 A21 A22 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट लिख दिया। हालांकि 2/2 में इसका आपको ज्यादा बेनिफिट नजर नहीं आएगा, लेकिन 3/3 में शॉर्ट ट्रिक काफी काम करती है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। ध्यान देंगे, आपको पता ही क्या होगा, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन आएगी डिग्री 2 की। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, क्योंकि ऑर्डर अगर 2 है तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन आएगी डिग्री 2 की। तो किस तरह की होगी उसको मैंने एज्यूम कर दिया, लैम्डा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा, ये एस मैंने एक नंबर लिया है, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, ये होगी। यहां पर एस क्या है? वेयर एस इज, ध्यान देंगे, वेयर एस विल बी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको ऐड करके लिख दीजिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्लियर है? आप ये भी कह सकते हैं और एस इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, यानी जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसको हम ट्रेस भी बोलते हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्लियर है? तो बड़ा आसान सा काम है। आप चाहे इसको जो ऑर्डिनरी मेथड है उससे सोल्व करें या शॉर्ट ट्रिक लगाएं, ज्यादा फर्क यहां पर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन 3/3 में जरूर फर्क पड़ेगा। चलिए पहले मैं मेथड लिख देता हूं 3/3 का, उसके बाद फार्मूला बताऊंगा, मतलब उसके बाद सॉरी न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा। तो सेकंड वाला मैंने ले लिया, किसके लिए? फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, फॉर द मैट्रिक्स, फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसमें क्या होगा? ऑर्डर 3, ऑर्डर मैंने यहां पर 3 ले लिया। तो एक मैट्रिक्स मान लेता हूं, लेट ए इज, ए मेरे पास आ गया A11 A12 A13, ये आ गया A21 A22 A23, और ये आ गया A31 A32 A33। अब यहां पर बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो मैंने लिखा था S माना था, तो उसका मतलब हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, लेकिन यहां पर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, ये ऑलरेडी नोन है। क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू रूल क्या होनी चाहिए? वो रूल के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या लिखोगे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और उसके डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लिख दोगे तो क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होगी ये? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या आएगी ये आएगी a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब या तो आप ऑर्डिनरी तरीके से करो, यानी A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, A33 माइनस लैम्डा, और बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, और उसके डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके 0 के बराबर लिख दो। तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा में, यानी डिग्री 3 की इक्वेशन आ जाएगी। वो थोड़ा लेंथी काम होगा, लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया है ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो मैंने लिखा लैम्डा क्यूब। देखो इसमें जो चलते हैं वो चलते हैं प्लस माइनस साइन, इस तरह चलते हैं, प्लस माइनस, तो लैम्डा क्यूब पॉजिटिव साइन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी लैम्डा स्क्वायर वाली, यहां पर मैंने लिख दिया S1 लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस साइन के साथ S2 लैम्डा, और नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस साइन के साथ, और यह है डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी 0। तो ये इक्वेशन होगी। तो आप ये मान के चलो, अगर लैम्डा स्क्वायर है तो टर्म आएंगी लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और कांस्टेंट, ठीक है? इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -s, और कांस्टेंट टर्म आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं लैम्डा क्यूब लेके चलूं तो यहां पर आएगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन लेके चलूं तो क्या होना चाहिए? लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एंड कांस्टेंट।
अब इनके कोफिशिएंट क्या आएंगे, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का मैंने मान लिया -s1 और लैम्डा का मान लिया s2 और ये कांस्टेंट टर्म आ गई प्लस, तो यहां पर ये माइनस साइन के साथ आएगा, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस और ये प्लस, याद रहेगा लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और कांस्टेंट प्लस माइनस प्लस। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ s1 s2 क्या है, जैसे यहां पर आपने s को लिख दिया था, क्योंकि यहां पर मैंने एक ही नंबर यूज किया s, तो मैंने यहाँ s लिखा, यहां पर मैंने 2 बार यूज किया s, तो एक बार लिख दिया s1 और एक बार लिख दिया s2। तो यहां पर बताओ s1 क्या होगा, वेयर s1 विल बी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या होगा ये, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और ये भी कह सकते हो और ट्रेस ऑफ ए, क्या कह सकते हो, ट्रेस ऑफ ए, ये मैट्रिक्स की ट्रेस या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट एक ही चीज है, दैट इज s1 का मतलब हो गया यहां पर a11 a22 और ये आ गया a33। कोई डाउट भाई, a11 a22 a33 यही हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं, तो इनको आप ऐड करके लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा s1, क्या मिल जाएगा आपको s1। ठीक, इसके बाद में आता हूं s2 पर, इसके बाद में बात करूंगा किसकी, s2 की। s2 क्या होगा, एंड s2 इज s2 विल बी सम ऑफ माइनर्स, सम ऑफ माइनर्स, और माइनर्स भी कैसे, अलोंग द डायगोनल एलिमेंट। भाई आप जब इसमें माइनर बनाएंगे, माइनर का मतलब अ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, मतलब एक 2 ऑर्डर का मुझे डिटर्मिनेंट लिखना है, तो यहां पर जब आप माइनर बनाओगे तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, एक माइनर बन जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फिर एक माइनर बन जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, फिर एक माइनर बन जाएगा, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फिर एक माइनर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास 9 माइनर बनेंगी, लेकिन आपको कौन सी माइनर लेनी है, सम ऑफ माइनर अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स। अब इनको किस तरह लिखते हैं ध्यान देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ध्यान देंगे, पहली माइनर दैट इज s2। अब डायगोनल एलिमेंट है आपके पास, जब मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो हाउ मेनी डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर 3। तो पहले मैं बात करूंगा a11 की, किसकी बात करूंगा, a11। तो a11 आपको नजर आ रहा है, तो ये आप देखिए कि a11 की पोजीशन क्या है, a11 की पोजीशन है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएं, उनको हटा दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जैसे आप फर्स्ट रो को हटाएंगे तो ये गायब, और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो ये गायब, तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए। फर्स्ट रो को हटाने के बाद और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद बचा a22 a23 और ये आ गया मेरे पास a32 a33, ये आ गई पहली माइनर, क्या आ गई है पहली माइनर, ये s2 नहीं है, s2 तो सम है किसका, माइनर्स का अलोंग द डायगोनल एलिमेंट, तो ये पहली माइनर आ गई हमारी किसके कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट। अब आप आ जाइए सेकंड डायगोनल एलिमेंट के पास। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है, a22। अब a22 कहां है, a22 ये लाई कर रहा है हमारा सेकंड रो का मतलब यहां, और सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो बचा क्या, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर मैं छोड़ दूं तो बचा a11 a13 a31 a33, इन्हीं को लिख दीजिए। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को भूल जाइए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को भूलने के बाद मेरे पास बचा फर्स्ट रो में a11, सेकंड कॉलम को तो भूल गए हम a13, इनको हटा दीजिए, मतलब रिमूव कर दीजिए, सेकंड रो पूरी गायब a31 और यहां पर बचा ये a33, तो ये आ गया मेरे पास सेकंड थर्ड कितना होगा, इसमें आप क्या करेंगे, जो मेरे पास ये थर्ड रिजल्ट आया यानी थर्ड माइनर आई, इसमें आप a33 को भूल जाइए, सॉरी a33 की जो पोजीशन है वो आप चेक कर लीजिए, वो क्या है मेरे पास रो 3 एंड कॉलम 3, रो 3 एंड कॉलम 3, तो 3 थर्ड रो को छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो क्या बचा a11, भाई आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ा तो a11 a12, और यहां पर बचा a21 एंड a22,
अब ये तो 2/2 की माइनर है, बड़े आराम से आप इनको सोल्व करेंगे और यहां पर आप S1 की वैल्यू लिख सकते हैं, सॉरी किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, S2 की। S2 की वैल्यू लिख दीजिए। अच्छा यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। जो तीसरी वैल्यू वो क्या, डिटरमिनेंट, तो इसको अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, डिटरमिनेंट आप जानते ही हो। तो S1 निकालें, यहां फाइंड कर, सॉरी S1 फाइंड करें, यहां पुट कर दें, S2 फाइंड करें, यहां पुट कर दें, डिटरमिनेंट अलग से निकाल लेंगे, यहां पर पुट कर दीजिए और इस तरह आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, A33 माइनस लैम्डा लिखने के बाद अगर उसको एक्सपेंड करोगे तो वो कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट होंगी। क्लियर है? तो मुझे इसी को करने में ठीक लगता है, इसलिए मैं जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा वो इन्हीं मेथड से लिखूंगा। क्लियर है? चलिए मैं एक 2/2 और एक 3/3 की प्रॉब्लम यहां पर सोल्व कर देता हूं। ठीक, क्वेश्चन यहां पर मैं लिख चुका हूं, अब मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर एक मैंने प्रॉब्लम लिखी है 2/2 का मैट्रिक्स और एक लिखा 3/3 का। तो चलिए पहले सॉल्यूशन ऑफ 1 लिखता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 शॉर्ट ट्रिक इसमें मैं लगाऊंगा। यहां पर ए क्या है, मैट्रिक्स ए इज, ये आपको दिया गया है 5 1 4 2। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लिखने का हमारा ट्रेंड है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वास्तव में ये एक डिटर्मिनेंट है किसका, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का, और उसको 0 के इक्वल रखने के बाद, यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल लिख दो। लेकिन सोल्व करके क्या आएगी ये, आफ्टर सोल्विंग दिस वी विल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी डिग्री 2 की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन रखूंगा। तो उसको मैं मान लेता हूं लैम्डा स्क्वायर माइनस एस लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, लैम्डा का माइनस एन और सॉरी माइनस एस और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म जो कि डिटर्मिनेंट के इक्वल होगी। यही तरीका मैंने बताया था, प्लस माइनस प्लस, क्यूबिक होगी तो प्लस माइनस प्लस एंड देन माइनस। तो यहां पर S1 निकाल लीजिए, इसको 1 कह दो। हियर S1 क्या होगा आपको पता है, S1 इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है मेरे पास, यहां पर लिख देता हूं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या ट्रेस वो भी लिख सकते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो है मेरे पास 5 + 2, यानी S मेरे पास आ गया ये 7। S कितना आ गया मेरे पास 7। तो ये 7 कहां जाएगा, S की जगह, इक्वेशन नंबर 1 में हाईलाइट कर दो इसको। नेक्स्ट, अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ, बड़ा सिंपल सी बात है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, ये मेरे पास आ जाएगा 5 1 और कितना है 4 2। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया 5 × 10 और -4 × 1, 2/2 का मैं डिटर्मिनेंट है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया मेरे पास 10 -4, यानी ये आ गया कुल मिलाकर 6। कितना आ गया ये 6। इसको भी हाईलाइट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू कहां पुट करने वाला हूं मैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एस एंड लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 किसको कहा आपने, ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर, एस की जगह कितना आ गया 7, यानी एस की जगह 7 तो -7 लैम्डा लिखेंगे, और ये ए की जगह आ गया 6, ये आ गया 6। तो ये आई मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया गया 2/2 का, यानी 5 4 1 2, इसकी क्या आ गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मैं सोल्व करता हूं प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये प्रॉब्लम को लिख दीजिए जो मैट्रिक्स में दिया गया है। क्या मैट्रिक्स है लिखने जा रहा हूं, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए इज, ये में दिया गया 2 -1 1 और ये -1 2 -1, ये 1 -1 और ये 2। तो इसकी मुझे लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, जो ऑर्डनरी मेथड है उसी से लिखूंगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज यानी जो वास्तव में होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन ये सोल्व करने के बाद अगर ये माइनस लैम्डा लिखकर सोल्व करूं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन मेरे पास आ जाएंगी, जिसमें गलती होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर गलतियां कम होंगी क्योंकि ये मुझे पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, और मैं इसको जो शॉर्ट ट्रिक है उसी से सोल्व करने वाला हूं। तो क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे लैम्डा क्यूब
इसके बाद लैम्डा स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट S1 माइनस साइन के साथ, इसके बाद लैम्डा, इसका कोफिशिएंट S2 प्लस साइन के साथ, और इसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब आपका काम है S1 S2 और इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। ध्यान देंगे यहां पर जो साइन चलेंगे वो चलेंगे प्लस और माइनस। क्लियर है? तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहां पर मैं 1 बाय 1 सोल्व करता हूं। हियर S1 क्या होगा? S1 विल बी सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या हो डायगोनल एलिमेंट्स, जरा उनके बारे में लिखो। डायगोनल एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास 2 + 2 + 2 यानी 2, 2, 2, क्योंकि मुझे सम करके लिखना है तो इसलिए मैं लिखूंगा यहां पर, क्या लिखूंगा? S1 इज 2 + 2 + 2 यानी S1 आ गया मेरे पास 6। कितना आ गया S1 मेरे पास आ गया ये 6। इसको मैं पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पहले S2 और फाइंड कर लो। नाउ S2 विल बी, क्या होगा ये? सम ऑफ माइनर्स को ऐड करना है, ये डिटर्मिनेंट होते हैं 2 बाई 2 के। सम ऑफ माइनस अलोंग द डायगोनल एलिमेंट, यानी सभी माइनर्स को नहीं लेना। वी विल टेक ओनली दोज माइनर्स विच आर अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं मेरे पास? यहां पर 3। तो 3 माइनर्स मुझे लेनी है। तो सबसे पहले मैं राइट में लिखने जा रहा हूं, थोड़ा पार्टीशन बना देता हूं। हाँ जी, सबसे पहले मैं लिखूंगा S2 कितना होगा? S2 इज सम ऑफ माइनर्स अलोंग द डायगोनल एलिमेंट। तो पहला डायगोनल एलिमेंट क्या? 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा वो लिख दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बचा 2 -1 -1 2, ये 2 -1 और ये -1 और ये 2 सेकंड। इस बार क्या करेंगे आप? इस बार आप सेकंड डायगोनल एलिमेंट के पास पहुंच जाइए। भाई फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के पास आप गए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया। सेकंड डायगोनल एलिमेंट के पास जाएंगे तो किसको छोड़ देंगे? सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इनको अवॉइड कर दीजिए। तो क्या बचा आपके पास? सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद बचा 2 1, लिखने जा रहा हूं 2 1, और इधर क्या बचा? 1 2। इसके बाद थर्ड डायगोनल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो माइनर है वो लिखिए। थर्ड डायगोनल एलिमेंट इज 2, इसका मतलब ये हमारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम में पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे? थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए और थर्ड रो को छोड़ दीजिए और थर्ड कॉलम को, इनको हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या छोड़ना है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो क्या बचा? 2 -1 और -1 2, ये बचा मेरे पास 2 -1 और क्या बचा? ये -1 2। क्लियर है? तो ये कहानी मेरे पास बची। अब इसको मैं सोल्व करूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे पास, ध्यान देंगे, ये 2 × 2 4 और -1 +1 बाद में फिर सब्सट्रैक्ट हुआ तो -1 ही आ गया। ये बचा मेरे पास 4 -1 2 × 2 4 1 -1 1 × 1 और माइनस करने के बाद -1। इसी तरह यहाँ 2 × 2 4 और -1 +1, लेकिन सब्सट्रैक्ट किया तो -1, यानी कुल मिलाकर ये आ गया मेरे पास 3 + 3 + 3, यानी S2 आ गया मेरे पास 9। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म मेरे पास आ गई जो S2 की जगह लिखना है मुझे 9 इक्वेशन नंबर 1 में। क्लियर है? तो यहाँ जो कैलकुलेशन करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक में, उसमें लैम्डा का यूज नहीं होता, उसमें नंबर्स में चलती है कैलकुलेशन। और अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 - लैम्डा 2 - लैम्डा 2 - लैम्डा और डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो लैम्डा कैलकुलेशन में चलेगा और वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? 1-2 बार प्रैक्टिस करें, मेथड आपको आसानी लगेगा। लास्ट में आ गया किस पर? एंड फाइनली में आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए ये रहा मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट में लिखूं तो पहली फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं तो कितना आ गया? 2, और ये बना मेरे पास 2 - 1 जैसा कि आप जानते हैं मेथड, और ये आ गया -1 और ये 2। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या? -1, तो माइनस साइन लगाकर -1 लिख दो। भाई ऐसे चलते हैं ना, पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनर, फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसके साथ माइनर, फिर फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसके साथ माइनस, साइन चलते प्लस माइनस प्लस। तो कितना आ गया मेरे पास? ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए तो क्या बचा? ये -1 1 और ये आ गया -1 और ये 2।
नेक्स्ट ये आ गया मेरे पास फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अब इसको छोड़ दीजिए और कॉलम को जो माइनर बचा उसको लिख दीजिए 1 के साथ। तो क्या बना ये 1, ये 2, इसको भी चलो ब्रैकेट में लगा दो। तो क्या बना ये आ गया मेरे पास -1 1 और ये आ गया 2 और ये -1। देखो डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आना चाहिए। क्लियर है? डिटरमिनेंट को मैंने एक्सपेंड किया फर्स्ट रो के अलोंग, क्या आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या बना डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो आ गया मेरे पास सिंपली 2, ये आ गया 4 - 1 यानी 3 लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में। इसको +1 ही लिख दो, हालांकि जरूरत नहीं है। ये बना -2 और ये आएगा +1, ये फिर 1 बचा यहां, ये कितना आ गया 1 और ये आ गया -2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया मेरे पास 2 × 3। कितना आ गया ये 2 × 3 और ये कितना आ गया मेरे पास -1 और ये भी कितना आ गया -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कुल मिला के आ गया मेरे पास 6। कितना आ गया ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया मेरे पास 6। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, ये तो मैंने गलत ही लिख दिया। 2 × कितना था ये मेरे पास 2 × 3 6 और इनको तो मैंने काउंट ही नहीं किया -1 और -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये मेरे पास आ गया बच्चों 4, 6 - 1 -1, तो ये आ गया मेरे पास 4। अब क्या करेंगे आप, ये तीनों वैल्यू को पुट कर दीजिए कहां, इन इक्वेशन नंबर 1। तो यही लिखने जा रहा हूं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ S1 S2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट, जो रिजल्ट मिला वो मैं लिखने जा रहा हूं। क्या मिलेगा आपको, ध्यान देंगे जरा। रिजल्ट आपको मिला, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट मिला λ3। भाई पहली टर्म में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सेकंड टर्म में आ गया S1 की जगह लिख दो 6 यानी -6 λ²। S2 की जगह कितना आया 9, तो ये आ गया +9 लैम्डा और डिटर्मिनेंट की जगह आया 4 और ये आ गया -4। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, एक क्यूबिक इक्वेशन किसमें, लैम्डा में। और ऐसा ही आपको वर्किंग रूल में बताया था, ये S1, ये आपका S2 और ये आपका आ गया S3, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन लिखने का एक आसान तरीका है। राइट हैंड साइड में 0 और लिखना पड़ेगा = 0। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा था ना, सिर्फ राइट हैंड साइड में क्या 0। तो ये हमारी आ गई एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3/3 मैट्रिक्स की। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।